यहाँ चलते हम लोग। सोलर से डायरेक्ट यूज करने वाले बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ये डेटा समझ में आ गया। ये सोलर से डायरेक्ट यूज करने वाले बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी को यूज करके दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर का नाम सुना है? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर, ठीक है। सोलर वॉच, देखा कि नहीं? सोलर वॉच, ठीक है। सोलर कार, देखा कि नहीं देखा है? सोलर मैन, देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है। ये अब आने वाला दिन का है। ये कितनी बात में कुछ तो बुक में दे रखा, कुछ आने वाला है, आने वाला है। कितनी बात में ये बहुत सारी चीजें ऐसे है, बहुत सारे आज के डेली डे में। हाँ, सोलर बैटरी लो, सोलर कार लो, सब तो वही है। कार चल, हाँ। आगे चले, हम लोग क्या बता रहे थे? देखो, जितने भी हमने बताया ना कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सन की जो एनर्जी अल्टीमेट सोर्स है। और दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब के लिए सोलर एनर्जी काम कर रहा है। जैसे हमने विंड में विंड एनर्जी बोला, तो विंड किससे चलता है? हवाओं से चलता है। पानी में किसका एनर्जी होता है? सन का एनर्जी होता है, ठीक है ना। विंड में किसकी एनर्जी? सन की एनर्जी होता है। पानी में किसकी एनर्जी? सन की होती है। कोयला में किसकी एनर्जी? सन की होती है। पेट्रोल में किसकी एनर्जी? सन की होती है, ठीक है। हमारे अंदर किसकी एनर्जी? सन की होती है, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी जो खाते हैं तभी तो एनर्जी आता है। और जो खाते हैं उसी का एनर्जी लेते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से आता है? सन से आता है। फूड चेन में खाया तो होगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो भी सन का एनर्जी है। कितनी बात समझ में आई? अब मान लो आने वाले दिनों में खेती तो होंगे नहीं, क्योंकि लोग तो सब शहर में चले जाएंगे, सब लोग नौकरी करेंगे शहर में जाके, तो गांव में खेती कौन करेगा? ठीक है। तो खेती तो होगी नहीं तो खाएंगे क्या? 5,000 रुपये का नोट पानी में डाल के उसका जूस निकाल के पियेंगे और कहेंगे 5,000 रुपये का जूस पी रहा हूं मैं, ठीक है ना। वही तो करेंगे। अब संतरे थोड़ी मिलने वाले हैं। मैंगो थे, जिसको मिल रहा वो पी लो, खा लो, पी लो। क्या पता फिर आने वाले जनरेशन को संतरे देखने को ना मिले, ठीक है। आगे चले, पीछे चले हम लोग, तो आने वाले दिनों में क्या है? ऐसा हो सकता है कि साइंस बहुत आगे निकल जाए, और जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, खाते हैं, मुंह से खाते हैं, दांत से चबाते हैं, पेट में जाता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। फिर उससे एनर्जी निकल के आता है, फिर हम लोग चलते फिरते हैं। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बायोलॉजी में टर्म सुना? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या मतलब होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का जो पहले यूज में तो था पर अब यूज में नहीं है, ठीक है ना। अब यूज में नहीं है, पहले लेकिन था वो किसी वजह से। जैसे हमारा ये कान का ये लोअर पार्ट, ठीक है, अपेंडिक्स हो जाता है पेट में, पेट में जो सॉइलिंग हो जाती है, अपेंडिक्स हो जाता है, दर्द हो जाता है, वो पहले हमारे इस्तेमाल में डाइजेशन के लिए होता था, क्योंकि पहले के लोग कच्चे खा जाते थे, पकाते कहाँ थे पहले के लोग। अब संजीता तुम ये मत करो, पहले के लोग जंगल में रहते थे, कच्चे खाते थे। इवन मांस मछली भी कच्चे खा जाते थे, पकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पकाना भी नहीं आता था। उस वक्त MDSU मसाला भी नहीं था, तो स्वाद कहाँ से आता? ठीक है ना। आगे चले हम लोग, तो क्या समझ में आया कि इसी तरह से ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में साइंस जब आगे बढ़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि हमें हम इंसान को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। और हम लोग पूरा प्लांट से होता, प्लांट पहले एनर्जी प्लांट में जाता, फिर प्लांट से होते हुए मेरे पास आता है, तो एक चैन चलता है। क्यों ना हम लोग अपने उस पर लगा ले एक चिप्स, अरे यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, कहीं पे भी चिप्स लगा लेंगे, सनलाइट पड़ेगा तो वो सन की एनर्जी को डायरेक्ट हमारे, जिस तरह से कार में लगा रहे हैं, ठीक है, तो जिस तरह से सोलर पैनल में लगा रहे हैं, सोलर पैनल देखा है कि नहीं? अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। सोलर पैनल तो लिखना ही भूल गया इसमें, सोलर पैनल,
सोलर पैनल, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बात में, तो सोलर पैनल जो है जिस तरह से सेमीकंडक्टर का यूज करके पैनल बनाते हैं और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ये ऐसे ही हम लोग भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं डायरेक्ट, खाने की जरूरत नहीं, उतना एनर्जी उसी से मिलता रहेगा। धूप में जाओगे वो अपने आप से उससे एनर्जी मिलता रहेगा, बॉडी चलता रहेगा, हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है साइंस में कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन साइंस। तो इसीलिए आगे चलते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे क्या दे रखा है कि सोलर कुकर का दे रखा है, कैसे खाना बनाते हैं उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोलर पैनल ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सोलर पैनल, सोलर पैनल कैसे बनाते हैं ये बता रहे हैं। सोलर पैनल देखो क्या है, क्या बताते हैं कि ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ये सब जो है यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के तौर पे, लेकिन मेनली सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, एक ऐसे हम लोग फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, इसमें सिलिकॉन का वेफर लेते हैं, सिलिकॉन का बुरादे, वेफर मतलब बुरादे, इस पे चिपका देते हैं, सिलिकॉन के वेफर को इस पे चिपका देते हैं। कितनी बात सुन में, चिपका देते हैं। जब इस पे सनलाइट पड़ता है, सनलाइट ऐसे पड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे हम लोग, हल्का सा भी पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, और जब वो चलने लगे तो वही करंट हो जाता है। ठीक है, वही करंट हो जाता है। तो ये जो सोलर पैनल होता है या सोलर सेल होता है, इसको हम लोग सोलर सेल बोलते हैं, सोलर सेल। ये सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा भी पोटेंशियल देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताया कि एक सोलर पैनल होता है, सोलर सेल जो होता है, एक सोलर सेल, इसका जो पोटेंशियल की ज़रूरत होती है तो ये 0.5 से 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। व्हाट सोलर पैनल, सोलर सेल कैन डेवलप 0.5 to 1 पोटेंशियल, ठीक है ना, डेवलप 0.5 to 1 वोल्ट पोटेंशियल, इतना ये डेवलप कर सकता है। इसका जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होता है 0.7 वाट, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, है ना। ये एक सोलर सेल जो है 0.7 वाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इतना जूल, 0.7 जूल पर सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, कई सारे सोलर सेल को, ऐसे सेल है ना, कई सारे सोलर सेल को एक साथ कनेक्ट करके बनाते हम लोग सोलर पैनल। ठीक है, ये हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं, इसमें कई सारे सोलर सेल जो है ना कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। कितनी बात सुन में, सोलर पैनल बना देते हैं इस तरह से, और जब कई सारे जब बना देंगे ना तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि एक 10 वाट का या 5 वाट का या 12 वाट का बल्ब जलने लगेगा, आसानी से जल जाएगा। तो ये जो सोलर पैनल है आजकल बहुत ही कॉमनली यूज्ड में है। जैसे रोडवे पे, रोड पे हाईवे पे जो लाइटिंग होती है वो सोलर पैनल लगा होता है, सोलर पैनल लगा होता है, वो दिन में सन से लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है और रात शाम को अपना जल जाता है और रात में जलता रहता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है। तो जो हाईवे पे जो लाइटिंग हो रही है या जल रहे हैं वहाँ बिजली की सप्लाई नहीं है, वो इसी तरह से पैनल लगा हुआ है। जितने भी आजकल मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों पे भी लाइटिंग होती है ना, उसके गेट पे जो है ना एक सोलर पैनल लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है। पूरे अंदर का जो मस्जिद है या मंदिर है वहाँ पे जितनी लाइटिंग की जरूरत है तो उससे पूरा हो जाता है।
इसी तरह से ये जो सोलर पैनल है, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग, जैसे इंडिया से सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च होता है, इसरो लॉन्च करता है, ठीक है ना, इसरो लॉन्च करता है। तो वहां से जो सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, तो सैटेलाइट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मगर वो सारे फंक्शन करने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकालते हैं, ये सोलर पैनल उस पर लगे रहते हैं, पूरे बॉडी पे सोलर पैनल लगा होता है, जिससे वहां पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी वो बनाते हैं। तब वहां रात नहीं होते। रात कहाँ पे होता है, अर्थ के ऊपर ही होता है। क्या समझ में है, नहीं समझ में है? रात कहाँ होता है, अर्थ के ऊपर ही होता है। जैसे ये अर्थ पे हम लोग हैं, तो यहाँ मान लो इंडिया, ये सन है, तो अब ये दिन हो गया यहाँ पे। अब ये इंडिया थोड़ी देर बाद इधर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, क्योंकि रोटेट करते रहता है। जब इंडिया पीछे चला जाएगा तो अंधेरे में चला जाएगा, फिर इंडिया में रात हो जाएगी। कितनी बात सुने। तो दिन रात कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है। अगर मैं घर यहाँ बना लूं तो कभी रात नहीं होगा। अर्थ के ऊपर बना लूं तो 1 किलोमीटर ऊपर, तो वहां रात ही नहीं होगा, हमेशा दिन रहेगा। ये और बात है, ऑक्सीजन कम पड़ेगा बावले, लेकिन यहाँ तो रात थोड़ी होंगे। ठीक है, कितनी बात सुन में आई। तो अर्थ के सरफेस से जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है बताया था हमने, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे सैटेलाइट होता है, उसका नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बताया था जोमेटो ग्रेविटेशन में, सब हमने याद ही नहीं किया कुछ। ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वहां पे हमेशा दिन होता है, लेकिन उसके अंदर के जो फोटोग्राफी लेना, स्पेस में फोटो लेना और काम कर रहा है, जैसे जाते हैं ना लोग तो बहुत सारे फोटो लेते हैं पूरा और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मशीन है कंप्यूटर, वो कैसे चलेगा, बिजली कहाँ से जाएगा वहां पे सप्लाई, तो बिजली की सप्लाई नहीं होती। उसके बॉडी पे सोलर पैनल लगे होते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है सब काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और नॉन स्टॉप काम करेंगे वो, क्योंकि ना बिजली जाएगी, जैसे बोले ना लाइट चली गई, तो लाइट तो यहाँ जा रही नहीं, आ रही है, वहाँ लाइट जाती है, वो तो लगातार बनता है और चलता रहता है, यूज में रहता है। तो ये जो है सोलर पैनल जो है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, क्योंकि आजकल देखो हम लोग क्या हो गए, डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट किससे के हेल्प से चल रहा है, वो सैटेलाइट के हेल्प से चल रहा है। सैटेलाइट कैसे चल रहा है, खुद तो वो सोलर पैनल से चल रहा है, जहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कितनी बात सुनी। तो ये जो हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, वो इन सब छोटे छोटे डिवाइस की वजह से होते जा रहे हैं। ठीक है, जो स्पेस में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, कंटिन्यूअस हमें ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग सिग्नल दे रहा है, ले रहा है। कितनी बात सुन में। तो ये दे रखा हमारा सोलर सेल, सोलर पैनल, जो हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। और दूसरे दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं, जैसे मार्स पे लोग जा रहे हैं, क्या मार्स पे जा रहे हैं, जुपिटर पे जाएंगे अभी। ठीक है, मिशन मार्स सुना कि नहीं, मिशन मार्स, ठीक है ना। तो मार्स पे जाने का है कि मार्स पे जाके देखे भाई क्या, मून पे तो चले गए ना, मून पे तो लोग जा चुके, आ चुके, आते जाते, तो मून तो ऐसे ही होगा जैसे कि पुराने रिश्तेदारी है, चले जाओ चले आओ, जब चाहो तब जाओ मून पे। लेकिन अब मार्स पे जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरे दूसरे प्लेनेट पे जाने की सोच रहे हैं, तो वहां पे जाएंगे आएंगे तो किससे जाएंगे, सेटेलाइट में जाएंगे, तो सेटेलाइट का जो, तो उसी तरह से बताया क्या कि यही सिस्टम काम करता सोलर एनर्जी। तो आने वाले दिनों में आदमी जो है ना, जैसे आज की डेट में, पहले दिल्ली मुंबई में काम करने जाते थे, कलकत्ता में काम करने जाते थे, अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि लोग सऊदी अरब जाते हैं और ओमान कतर जाते थे काम करने। अब तो लोग जाते हैं कनाडा, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इथोपिया, गुथु, कौन कौन से कंट्री में, सब कंट्री में लोग काम करने जा रहे हैं। और अब मून पे लोग आने जाने लगे। कुछ दिन के बाद लोग बोले कहाँ जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं। तो पता लगा कुछ रिश्तेदार हमारे मार्स पे रहते हैं। ऐसे ही तो कहेंगे, कुछ रिश्तेदार हमारे मून पे रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना हमारे रिश्तेदार कुछ अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे वो जो चाचा थे ना, वो आजकल अमेरिका में सेटल है, ऐसे कहते नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो हमारे तो इटली में सेटल्ड है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो सऊदी में सेटल्ड है। तो आने वाले दिन में यही कहेंगे क्या, हमारे कुछ रिश्तेदार मार्स पे सेटल्ड है, कुछ मून पे सेटल्ड है, कुछ जुपिटर पे रहते हैं। ठीक है ना, वो दौर क्या होगा वो लोग जानेंगे। मैं तो वीडियो में लिख के छोड़ जाऊंगा, वीडियो में तो मैं तो ऐसे रिकॉर्ड करके छोड़ जाऊंगा, लोग पढ़ेंगे तो फिर सुनते सुनते पता चला, मान लो 100 साल तक वीडियो बच गया मेरा, तो लोग वो अपने देखो ये मुद्दा कैसे बता के प्रिडिक्ट करके गया था। ये बताया कि एक सोलर सेल जो होता है,
सोलर सेल जो है 0.5 से 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डेवलप प्रोवाइड कर सकता है, इतना पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। एनर्जी के हिसाब से 0.7 वाट, वाट में जूल पर सेकंड, एक सेकंड में 0.7 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है, एक सेल। ऐसे बहुत सारे सेल को ज्वाइन करेंगे तो एक पैनल बन जाएगा, सोलर पैनल हो जाता है ये। तो उसमें कई सारे सेल्स कनेक्ट कर देते हैं, ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल को कनेक्ट करने के लिए, ये तो बना होता है सेमीकंडक्टर का, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए सिल्वर वायर की जरूरत होती है। कौन से वायर? सिल्वर वायर से कनेक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर सोलर पैनल में जो सोलर सेल है एक दूसरे से कनेक्ट जब करते हैं तो सिल्वर वायर से कनेक्ट करते हैं हम लोग। कितनी बात सुन रहे? तो ये था हमारा सोलर एनर्जी का। और भी बहुत सारी बातें हैं, हमारे कोर्स के हिसाब से इतना बहुत है, आगे चलते हैं। अब क्या बताया कि ये जो सोलर पैनल हम लोग बनाते हैं तो सेमीकंडक्टर बनाना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का होना, तो ये जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सोलर पैनल बनाना, सेमीकंडक्टर लाना, उसका कनेक्ट करना, उसका तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है इसका। क्यों? क्योंकि दिन भर धूप में रहता है तो धूल, मिट्टी, बारिश, तूफान सब उस पर आके लगते रहता है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज़ जलाते नहीं है, तो जलाएंगे नहीं तो धुआं भी नहीं बनेगा, फ्यूल नहीं बनेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये एक एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होता है। सोलर एनर्जी जो है, जो भी डिवाइस हम लोग सोलर से बनाते हैं, जैसे सोलर कार है, सोलर बैटरी है, सोलर से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए कि वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करता, जलता नहीं है ये, ठीक है। सिर्फ ये सोलर को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए ये क्लीन फ्यूल कहला सकता है, ये क्लीन फ्यूल भी कहते हैं इसको। ये इसमें कॉस्टिंग तो ज़्यादा लगता है, बनाने की कॉस्टिंग तो ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी है, मगर कोई फ्यूल नहीं जलाते तो इसलिए कोई एक्सपेंस नहीं है। जैसे मान लो लोग कोयला खरीद के लाते हैं, जलाते हैं, पेट्रोल खरीद के लाते हैं, जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्यूल खरीदते हैं, फिर जला के फिर पोल्यूशन करते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते रहते हैं। इसमें ना कोई चीज़ खरीदते हैं, ना कोई चीज़ जलाते हैं। हाँ, मेंटेनेंस करने की बड़ी ज़रूरत होती है, तो मेंटेनेंस चार्ज है इसमें, ठीक है, सोलर एनर्जी का। इसी तरह से विंड एनर्जी का, विंड मिल में जो विंड ब्लेड लगाते हैं उसमें भी मेंटेनेंस का खर्चा है, मगर उसमें भी कोई चीज़ जलाते नहीं है, सिर्फ हवाओं का स्पीड आता है, उसे रोटेट करता रहता है। तो वहाँ पे भी वो भी एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होता है, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होता है, यानी एटमॉस्फेयर को ना कोई जलता है ना पॉल्यूट करता, वो खाली हवाओं के स्पीड से वो चलता है। तो विंड मिल भी इसी तरह का होता है। आगे दे रखा है एनर्जी बाय या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय ओशियन, ठीक है ना। ओशियन यानी समंदर के पानी से किन किन तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो दे रखा, वो करने जा रहे हैं। ओशियन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अगला हम लोग जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो देख रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। एनर्जी फ्रॉम ओशियन, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स। ओशियन पानी है, पानी से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। कई तरीके हैं इसको निकालने के लिए, अलग अलग हेडिंग में दे रखा है। एक दे रखा है टाइडल एनर्जी, दूसरा दे रखा वेव एनर्जी, ठीक है ना, तीसरा दे रखा है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, चौथा दे रखा हमारा जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है ना, ये चार टॉपिक दे रखा है ओशियन में, इन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। अब देखते हम लोग टाइडल एनर्जी। टाइड्स जानते क्या होता है? हाई टाइड, लो टाइड, जो आर भाटा बोलते हैं हम लोग। कभी देखा हाई टाइड लो टाइड को? हाई टाइड लो टाइड देखा है? क्या होता है कि पानी जो है रिवर में एक टाइम, जैसे मॉर्निंग के टाइम में एक तरफ जाता है, एक डायरेक्शन में जाता है, और मिड डे के बाद से वो दूसरे डायरेक्शन में वो वापस जाने लगता है।
ये ऐसा इसलिए होता है कि बताते हैं कि जो दुनिया में सभी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से बताया कि दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जैसे अर्थ पे अर्थ जो ना मून को अट्रैक्ट कर, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। जब मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो सूखे जमीन पे तो पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे, जैसे मान लो समंदर है या रिवर है, वहाँ से मून जा रहा है तो मून के पुलिंग की वजह से पानी वहाँ पे आने लगता है, तो दूसरी जगहों से पानी उसके पास आने लगता है। जब तक मून उसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक तो खिंचाव की वजह से पानी वहाँ आते रहता है, चारों तरफ से आते रहेगा। जब वो क्रॉस कर जाएगा रिवर को, फिर दोबारा से वो पानी चला जाएगा। नेक्स्ट डे दोबारा फिर मून उसी तरह से रोटेट करता रहता है, क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता रहता है। तो इसी तरह से हाई टाइड मतलब पानी एक तरफ जाता है, दोबारा जब वापस जाता है तो लो टाइड। तो हाई टाइड लो टाइड कहते हैं। इसको यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताया क्या, कि मान लो ये रिवर है और ये पानी का फ्लो होता है हाई टाइड लो टाइड में, ठीक है। तो हाई टाइड में मान लो पानी इधर जा रहा होगा, लो टाइड में पानी इधर आ रहा होगा, हाई में इधर जा रहा होगा और लो में इधर आएगा, ये मान लिया हम लोगों ने। तो क्या किया इन्होंने कि जब पानी इधर जा रहा होगा तो वो तो पुल यहाँ पे मून का पुलिंग यहाँ पे हो रहा होगा, मून होगा यहाँ पुल कर रहा होगा तो इसकी वजह से पानी इधर से जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको नैरो एज बना दो ऐसे, ठीक है, पानी का नैरो एज कर दो। नैरो एज करने से क्या होगा कि जैसे पानी ऐसे जा रहा था उसको रोक दिया गया, पानी को रोक के और छोटा सा बिल्कुल ड्रेनेज बनाया है, पतला सा। तो पहले उतना पानी जा रहा था उतने रास्ते पे जाता, अब जब पतला कर देंगे तो पानी इसी से जाएगा, मगर स्पीड से जाएगा, स्पीड से जाएगा, क्योंकि इतना चौड़ा पानी जो था अब उसको इतने ही छोटे से जगह से पास करना है। जब स्पीड से जाएगा तो वो बगल में ही टरबाइन लगा रखा है, बगल में ही उतना स्पीड से जब पानी जाएगा तो वो टरबाइन पे जाके गिरेगा या टरबाइन पे जाके प्रेशर लगाएगा, टरबाइन को जब पड़ेगा तो वो उसको रोटेट करेगा, जब उसे रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। कितनी बात सुन में। तो पानी को क्या करते हैं, जो चौड़ी पट्टी होती है उसको नैरो कर देते हैं, और नैरो करने के बाद उतने पानी को इतने छोटे से तो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ने के बाद जैसे हम लोग पाइप होता है, लॉन में पाइप डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ऐसे पाइप को पकड़े हुए तो पानी निकल रहा, लेकिन अगर थोड़ा तेज करना तो क्या करते हैं, उसके एरिया को कम कर देते हैं, फिर पानी तेज हो जा रहा होता है, ठीक है। वो मुकुल जा रहा था वो कर दिया, वो पानी मुझे बस, ठीक है ना। तो पाइप से जो है ना, पाइप का एरिया कम तो पानी की स्पीड बढ़ जाता है। ऐसे ही बोला क्या कि चौड़े नदी था उसके एरिया को कम कर दिया, उन्हें कवर करके उस तरह से कर दिया, तो यहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने को इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वह टरबाइन को रोटेट कर सकता है। तो जब ये हाई टाइड में इधर जाएगा तब तो ऐसे करेगा, इससे लो टाइड के लिए भी बना दिया, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से बिजली बनता रहेगा। जब इधर पानी जाएगा तब भी बिजली बन रहा है, इधर पानी जाएगा तब भी बिजली बन रहा है। तो ये टाइडल एनर्जी कहलाता है, यानी हाई टाइड लो टाइड के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। कितनी बात सुन में आई। और ये तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि रोज रिवर में हाई टाइड लो टाइड आता है, रोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग। और रिवर बहुत है हमारे पास, इंडिया में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कितनी बात सुन में। वेव वेव एनर्जी, वेव जानते हैं, लहरें होती है समंदर में। लहर देखा कभी, समंदर के किनारे खड़ा होगा, नहीं खड़ा होकर देखा होगा तो फिर फिल्मों में देख सकते हैं कि लहरें आती है ऐसे ऐसे, नहीं तो न्यूज़ पे देख लेना कि ये तूफान आ रहा है। अब गर्मी के दिन आ गए ना तो नए नए तूफान आते हैं, उनके नाम आते हैं, ये तूफान सुनामी आ रहा है तो कटरीना आ रहा है, उसके नाम अलग अलग आते हैं। हाँ, तो लहरों के नाम आते हैं उसके, कभी ऐश्वर्या आती है, कभी वो समंदर में आत्मा उसकी भटकती है। कितनी बात सुनिए। तो समंदर में लहरें बहुत आती है, उन लहरों से भी टरबाइन को रोटेट किया, क्योंकि वो लहर जो समंदर में होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जब समंदर के किनारे आके जब टकराता है तो पानी जो टकराता है तो इतने ऊंचे ऊंचे उछाल मारता वो, तो लहर बीच में बहुत होता है। तो उसके वेव को रोक कर इसी तरह से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, बीच में बनाते हैं उसको। तो लहरों का यानी कि वेव को भी, वेव एनर्जी को भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते रहते हैं। और ये रिन्यूएबल सोर्स है, पान लहरें चलती रहती हैं, हाई टाइड लो टाइड चलते रहता है, और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते रहेंगे। तो ये दोनों ही है। ऐसे ही बताया ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या बताया कि जो नदी है, समंदर है, ये मिटा दो, ये समझ में आ गया। ये बताया कि ये दोनों बहुत ही बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ये दोनों
बहुत बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन हर कंट्री में अभी ये फैसिलिटी नहीं है। कितनी बात सुनिए, लेकिन ये तरीका है, ये एक टेक्निक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या बताया कि ये नदी है और ओशियन है, ये पानी है, ये नीचे इसकी गहराई है। ये क्या समझ में आई? ये नीचे समंदर, समंदर तो बहुत गहरा होता है। तो बताया कि ऊपर के जो पानी होगा, ठीक है ना, ऊपर का जो पानी होगा, मान लो दिन का टाइम है तो सनलाइट आ रहा होगा तो ये गर्म होगा बहुत, लेकिन जैसे जैसे पानी के नीचे जाएंगे ठंडा हो जाता है, ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है। तो पता चला कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर तक जाएंगे, कितने किलोमीटर नीचे जाएंगे, 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे, तो यहाँ जितना टेम्परेचर है और यहाँ जितना टेम्परेचर है, इनमें लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग कैल्विन में लिखेंगे तो 293 कैल्विन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर होता है, उसमें 20 प्लस कर देंगे 293 कैल्विन के बराबर होता है। जब इतना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो क्या देखा गया है, अमोनिया एक लिक्विड होता है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है, वो 20 डिग्री से कम पे ही बॉयल करना शुरू कर देता है। कितनी बात सुन में? तो अगर उसको मतलब अमोनिया को यहाँ पे रखा जाए और 20 डिग्री का जब टेम्परेचर उसका डिफरेंस रहेगा, तो ये क्या होगा कि अमोनिया जो है ना वो गर्म होकर भाप बनने लगा, स्टीम बनने लगेगा, अमोनिया का स्टीम बनेगा, और अमोनिया के स्टीम को टरबाइन से पास कराएंगे। किससे? टरबाइन से पास कराएंगे, फिर टरबाइन रोटेट करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, तो इसको हम लोग कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। समुद्र के अंदर जो गहराई होते जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस भी होते जाता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर का डिफरेंस का यूज करके जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे अमोनिया का बताया, किसका? अमोनिया का NH3, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसको यूज करके, ये लिक्विड में होता है ऐसे, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको हीट करेंगे ये गैस बनने लगता है, स्टीम बनने लगता है, उसी स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये हो गया ओशियन थर्मल एनर्जी।